कहीं विचार करते हुए और विचारों में विचरण करते हुए ही तो पूरा जीवन नहीं निकल रहा है। मन में कई तरह के विचार आते हैं। हम जॉब के साथ में इस बिजनेस की ओर चले जाएंगे, हमारे पास में ये इनोवेटिव आइडिया है, इस तरफ बढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमको मालूम है कि कंसिस्टेंसी इस कार्य का एक तरह से मूल मंत्र है, लगातार चलना होगा, किंतु फिर हम उस विचार को अपना क्यों नहीं पाते हैं। रविवार आते हैं, चले जाते हैं। कई बार हम स्वयं के भीतर संकल्प लेते हैं कि 2014 में सोचा था कि 2021 के साथ में अब अपना आशियाना बनाएंगे, पैरेलल वर्क की तरफ बढ़ेंगे। 2020 अब अपने अंतिम सिरे के साथ में है। तो क्या ऐसे विचार हमारे साथ जीवन में प्रतिध्वनित हो रहे हैं? शायद यदि आपका जवाब नहीं है तो विचार करना चाहिए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं तथा बारंबार अपने संकल्प को शून्य क्यों करते चले जा रहे हैं। मानवीय स्वभाव है, विचार आते हैं। जिस कार्य में हम होते हैं वहां पर भी इनोवेटिव थॉट प्रोसेस चलता है, किंतु जब तक उस विचार को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया वो विचार मन के भीतर शून्य की अवस्था में चलता चला गया। जब भी रविवार आए या कोई भी अवकाश का दिन हो, एक बार खुद के साथ में बैठकर ये विचार करना ज़रूरी है। फिर से विचार की बात आ गई, ये सोचना ज़रूरी है और उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना ज़रूरी है कि ये इनोवेटिव आइडिया है, ये थॉट प्रोसेस बहुत यूनिक है। कार्य किस तरह से किया जा सकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस कार्य में तो कंपटीशन बहुत है, नयापन लेकर आऊँगा तब भी मैं कहीं पहुँच नहीं पाऊँगा। खुद को ही संशय के कटघरे के अंदर खड़ा करके हमने एक तरह से नकारात्मकता को जन्म दे दिया। इससे मुक्त होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं सर्वप्रथम ये हम सोचें कि प्रयास कैसे कर रहे हैं, प्रयास कौन सी दिशा में कर रहे हैं। बहुत छोटा सा विचार है, उस पर भी आप कार्य की शुरुआत कर दीजिए। मालूम चलेगा कितने संघर्ष हैं, इन संघर्षों से विजय कैसे पाई जाएगी, कम से कम अनुभव मिलेगा। आगे जाकर किसी और कार्य की शुरुआत करनी है तो उसकी रूपरेखा कैसे बनानी है, हर्डल्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं और उनसे अब हम कैसे खुद को पार पाने की संभावनाओं में उजागर कर पाएंगे, ये सब कुछ जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम यहाँ 13 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में ही गमन करने वाले होंगे। अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में यहाँ अपने अंतिम चरण के साथ में चलायमान है, तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने से बचिएगा। फैसिनेशंस को आप यहाँ हावी नहीं होने दें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में किसी नएपन के साथ जीवन को आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले रहें। वहीं पर जो एक तरह से यात्राओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उनको टाला जाए तो अच्छा है। भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये स्पष्ट स्थिति नजर आती है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की आपको प्लानिंग करके चलना है, तो वहाँ पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। यहाँ पर की गई प्रिपरेशन और एकांत के साथ में चल रहा समय काफ़ी हद तक आपको सूझबूझ के साथ में आगे आने वाली वस्तु स्थिति से आभास के साथ में लेकर चलने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो लंबे समय से आप रुकावट और बाधाएं देख रहे थे, यहाँ स्पष्ट संकेत आपके सामने है कि किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। ये ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद कर रहे हैं तो स्वयं ने कौन से लिमिट को निर्धारित करके रखा हुआ है और वहीं उसी आधार के ऊपर हमको मदद करनी चाहिए। स्वास्थ्य में पुराने रोग फिर से सता सकते हैं, तो वहां से थोड़ी सी सावधानी रखने का प्रयास करना होगा। भूमि संबंधित कामकाज में इस रविवार के दिन आप किसी भी नए कार्य क्षेत्र में हाथ डालने से बचिएगा। रचनात्मक क्षेत्र में विचार तो आएंगे, किंतु वो विचार अभी तक पूरे तरीके से एक लेवल को लिए हुए नहीं है, या फिर उसको हम पका हुआ विचार नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा उस और ख्याल रखकर चले। अन्यत्र स्थितियों में समय संभावनाओं के निर्माण के साथ में है, किंतु एग्जीक्यूशन की पोजीशन थोड़ी सी डल रहने वाली है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में
आज का ये दिवस विशेष आपके लिए लाभ लेकर आएगा। तो वहीं पर कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से आप अटकाव और भटकाव महसूस कर रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। आत्मविश्वास की कमी दूर दूर तक भी जीवन में नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि किसी भी कार्य की शुरुआत नए रूपक के साथ में आप करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। भाग्य का जब सहयोग हो तो व्यक्ति को जोखिम के सिरों को पार करके बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों के साथ में या पारिवारिक जनों के साथ में रिश्तों में कहीं पर भी बिगाड़ आ रखा था और सुधार की संभावनाएं शून्य की ओर थी, वहां पर भी एक प्रयास पुनः करना आपके लिए सार्थक रहेगा, ये आपसे निवेदन। तो वहीं पर गृहस्थ के संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप किसी भी फ्लैट की पोजीशन लेना चाहते हैं या नए सिरे के साथ में किसी फ्लैट का निर्माण करना चाहते हैं, उन सारे ही सम्यक आधार के ऊपर ये समय आपके लिए बेहद व्यवस्थित कहा जा सकता है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, अनौपचारिक तौर के ऊपर उस कार्य क्षेत्र की बातचीत करना और किस तरह से हम परोक्ष तौर के ऊपर सुझाव दे सकते हैं, उन बातों को अपने भीतर सम्मिलित करके चलना आवश्यक रहेगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि खर्चों की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच आपके लिए लगातार बनी रहेगी। तो वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, आज उसमें भी कहीं न कहीं एक कमी का स्वरूप आप देख पाएंगे। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बहुत अधिक रुपया पैसा खर्च करने से आपको बचना चाहिए और साथ ही साथ में भावनात्मक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय अपने जीवन में न उतारें। आप जहां पर भी आप जज्बाती हैं, एक बार वहीं प्रोफेशनल लेवल को रखें कि किस तरह के समाधान सामने आ रहे हैं, उसके साथ में चलना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो वहीं अज्ञात भय से आप धीरे धीरे खुद के लिए दूरी बनाते चले जाएंगे। पराक्रम में लगातार वृद्धि है, किंतु वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर या उनके जीविकोपार्जन को लेकर कोई भी संशय बने हुए थे, आज ये समय वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देने वाला रहेगा, किंतु चिंताओं से लगातार ये दिन कहीं ना कहीं पर घिरा हुआ है। इसी समय में आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, लोन की कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर अपनी लिमिट को थोड़ा सा स्क्वीज करके रखें, उसमें ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को आज फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखना चाहिए। तो वहीं व्यापार में आकस्मिक धन लाभ जैसी फैसिनेशन से जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी को आप निर्मित करते चले जाएंगे। चर्चा करूं कर्क राशि की, तो सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में जो भी संशय थे उनसे दूर हटके आप सोचें। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके लिए एक तरह से जो फियरफुल अप्रोच रहती है वो हो सकती है और साथ में ही मानसिक तनाव आपको सताने वाले रहेंगे। इन दोनों ही प्रवृत्तियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक भरोसा दिखाने से बचना आपके लिए यहाँ हितकर रहेगा। तो वहीं जब आध्यात्मिक चिंतन के साथ में रविवार चल रहा हो, तो वहीं पर हम अपने मन के भीतर एक संतुष्टि को प्राप्त कर पाते हैं। कई बार व्यक्ति पास्ट के साथ में बैठता है, ये सोचता है कहाँ था, कहाँ आया हूँ और कहाँ चल रहा हूँ। यही एक संतुष्टि का माध्यम है आपके लिए, जो निरंतर मन में एक प्रवाह के साथ में चल रहा है। तो ये भी आप एक स्थिति को स्वयं के लिए समझकर चलें कि जो तरल संबंधी कामकाज होते हैं, लिक्विड संबंधी किसी भी बिजनेस के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां आप नएपन के साथ में चलना चाहते हैं, उस पोजीशन को खुद के लिए एक्सेप्ट करके चलें। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर जिस पोजीशन के साथ में आप खुद के लिए नयापन सोचेंगे, उसको अपनाते हुए बढ़ते भी चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय में विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में बेहतरी भी बनी रहेगी, वहां से आपके लिए नई संभावनाएं निर्मित होती चली जाएंगी। अब चर्चा करता हूं सिंह राशि की। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में बहुत बड़ा निर्णय आपको यहां पर लेने से बचना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन आप अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी सार्थक हदों को आप बनाकर चलिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है,
अब उसमें आपको एक तरह से कुछ सेटबैक दिखाई दे रहे हैं या ये लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आप ऐसी प्रवृत्तियों से आज़ाद रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक जो कार्य हम कर रहे हैं उसी में जुटा रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये एक निवेदन। तो वहीं पिता के साथ कामकाज में है तो आप कहीं पर भी रिश्तों में तल्खियां नहीं लेकर आए, छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करने वाली हो, वहां से भी आपको ख्याल रखना है। अनुभव यहाँ पर धोखा दे सकते हैं, तो इसी वजह से अपने अनुभवों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना। कंटेम्प्रेरी पोजीशंस के अंदर हमको किस तरह के डिसीजन लेने हैं वहाँ थोड़ा सा आप और ज़्यादा ख्याल रखकर चलते हैं तो बेहतरी बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों से एक और निवेदन है मेरा कि आपके लिए यहाँ पर नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी ऑफर आ रहा है तो आप उसको स्वीकार करके अपनी रूपरेखा को तैयार कीजिएगा। प्लानिंग को आज लेकर चलें, एग्जीक्यूशन के लेवल को सामने नहीं लेकर आएं। यात्रा संबंधी कामकाज में आज थोड़ा सा धीरज आपको बनाकर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीव्रता बताना यहाँ बेहतर नहीं होगा। तो वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर अभी तक जिन चिंताओं के साथ में आप चल रहे थे, धीरे धीरे उससे मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, यहाँ भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है वहाँ पर आप बहुत आसानी से बढ़ते चले जाएं, ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं पर आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी मुलाकात सामने आ रही है जिसको स्वीकार करना है और जिसके साथ में हमको एक तरह से अपने जीवन के अंदर आगे की स्थितियों को भी देखना है। लंबे समय से एक ही जॉब में थे, अब नएपन को चाहते हैं, तो यहाँ पर उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करके आप रखिएगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन भी लगातार पनपता चला जाएगा, वहीं से जीवन एक नए दर्शन को भी प्राप्त कर रहा है। इसी समय के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव आपके लिए नहीं है, तो इसी वजह से स्वभावगत स्थितियों में कोई भी नएपन के साथ में आप चलना चाह रहे हैं या किसी भी कार्य में आप जोखिम के स्वरूप में हाथ डालना चाह रहे हैं, वहां शुरुआत कर सकते हैं। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा जो मन को एक तरह से संतुष्टि प्रदान करने वाला भी रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है आपका, तो यहाँ लगातार नए विचार आ रहे हैं जिनके साथ में आप अपने जीवन को एक नए रूपक के साथ में लेकर चल सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ा चेंज आप जीवन में लेकर आना चाह रहे हैं तो वहां पर भी पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, वहां पर भी आप एक तरह से नयापन ला सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं जिसमें आप अपने व्यापार में किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और एक तरह से खुद को चुनौती देते हैं, उसको इस रविवार के दिन स्वीकार करें और वहां पर बढ़ते भी चले जाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी समस्याओं का तथा जो मौसमी एक तरह से तकलीफें सामने आती है उनसे भी सावधान रहने का प्रयत्न करने का ये एक प्रमुख समय है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि जो आपके लिए जीविकोपार्जन के अंदर एक नएपन के साथ में चलने की स्थितियां अभी तक सामने नहीं आ पा रही थी, आज वो स्पष्ट संकेत आपके साथ में रहेंगे। वहीं वाणी संबंधित कामकाज में जो धैर्य आपने स्थापित किया है वो विजय की ओर भी आपको उन्मुख करने वाला रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज इस दिवस विशेष में कुटुंबीजनों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ सामने है। तो वहीं पर जो भी आपके लिए अभी तक अटके हुए कामकाज थे या फिर जहां भटकाव था, जहां स्पष्टता आ ही नहीं पा रही थी, वहां पर भी ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। आप यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में चलना चाहते हैं उसको भी एक्सेप्ट करके चलें, बेहतरी निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। और वहीं एक और महत्वपूर्ण बात कि जो भाग्य के भरोसे हमको कामकाज करने होते हैं वहां पर आज आप एक तरह से गमनशील हो सकते हैं और रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जहां आपका अनुभव नहीं है, आउटसोर्सिंग के साथ में कोई भी रिस्क लेके आप कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छी अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। साथ ही साथ में आप वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में है, अगले सप्ताह की पूरी ही प्रिपरेशन आज करके चलिएगा, एक अच्छे परिणाम का सुखद आधार आप निर्मित करते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि आत्मविश्वास की जो कड़ी इतने लंबे समय से कमजोर थी वहां वृद्धि है। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, आज आपको यहां पर यथोचित सम्मान मिलता चला जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो उहापोह चल रही थी या फिर हम एक तरह से अपने पार्टनर के साथ में स्पष्टता लाने से कतरा रहे थे, यहां स्पष्टता आपके साथ में पूर्णकालिक तौर के ऊपर चल रही है। ये एक प्रमुख विजय का माध्यम है आपके लिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो जीवन में एक नवीनता लाने के लिए काफी है। ये भी प्रमुख आधार आपके सामने रहने वाला है। ऋण संबंधी स्थितियों में वृश्चिक राशि के जातकों को आज सावधानी बरतकर चलने का प्रयास करना होगा। पहले से ही आप किसी स्थिति में उलझे हुए हैं, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए कैसे हम चल सकते हैं, उस आधार को अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास करें। तो वहीं पर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, वो साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और, यात्रा संबंधित किसी भी कामकाज में आप बड़ी सफलता को अपने जीवन में लेकर आना चाह रहे थे, वहां पर भी संभावनाएं आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से सामने है। आध्यात्मिक चिंतन और एकांत में मनन को साथ में लेकर चलना, ये दोनों ही स्थितियां आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहतर कही जा सकती हैं। धनु राशि, आज भी आप अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं जो अभी तक स्वास्थ्य में आपको सुदृढ़ता नहीं मिल पा रही थी, आज अपनी मेडिकेशंस को चेंज करना, एक बार स्वयं को ऑब्जर्व करना कि कहाँ गलती हो रही है और कैसे स्वास्थ्य में हम सुधार की ओर जा पाएंगे, उनकी पूरी ही प्रक्रियाओं को आपको अपनाकर चलना चाहिए। व्यापारिक जीवन में ये समय आपकी सोच के खर्च को बढ़ाने वाला होगा, किंतु समाधान की सम्यक स्थितियां भी साथ में चलती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करके चलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी या जहां पर आपको समाधान नहीं मिल पा रहा था, भले ही उनके वैवाहिक जीवन की स्थितियां हो या फिर उनके कामकाजी जीवन की प्रवृत्तियां, दोनों ही जगह समाधान के स्तर आपके लिए लगातार रहने वाले हैं। ये भी एक स्पष्टता बनी हुई है। एक निवेदन आपसे और भी करूंगा कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो आप अपने कर्म की आधारशिला को बहुत अच्छे से जागृत करके चलिएगा, वहीं से आपके लिए सफलता के आशय और संकेत मिलने वाले रहेंगे। ये भी एक स्थिति। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आपको यहाँ पर लेना है तो वहां पर भी आप गमनशील हो सकते हैं। बेहतरी लगातार बनी रहने वाली है। एक निवेदन और भी है आपसे कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी उतार चढ़ाव अभी तक आप देख रहे थे, उनको दूर हटाकर एक स्पष्टता के साथ में चलना भी आपके लिए आवश्यक है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में आपके लिए लाभ यहाँ पर सामने है और साथ ही साथ में क्षमताएं पूरी तरीके से साथ देने वाली होगी। इसी वजह से आप कामकाज में अटकने और रुकने वाले दूर दूर तक भी नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए मैं एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करता हुआ चलूं कि आप अपने लिए मानसिक सुख की स्थितियों को आज आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो भागदौड़ है उसके सिरे जब भी हमको ये संकेत दें कि वाकई में यहाँ से संतुष्टि मिली है, उसको आप मानकर चलिए कि वही जीवन का एक प्रमुख आधार है और वही प्रवृत्तियां आपको आगे बढ़ाने वाली भी होंगी। भाग्य का जब सहयोग प्राप्त हो और नौकरी पेशा जीवन में भी कोई परिवर्तन की ओर आप जाना चाहें तो उस ओर भी गमन कर सकते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा या फिर मौखिक रूप से कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें हमको किस तरह से चलना है, कितने नपे तुले शब्दों के साथ में हमको अपनी बातचीत को रखना है, ये बात आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं जो भी बात आप कह रहे हैं उसके पीछे का तथ्य क्या है, जब ये ज्ञात हो और उसके बाद में हम कोई भी बात को रख रहे हो तो वो सार गर्भित स्तर के साथ में चलने वाली होती है। ये भी मकर राशि के जातकों के लिए एक निर्मित स्थिति है। तो वहीं पर आप यहाँ पर फैमिली वे की प्लानिंग कर रहे थे और एक डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे, हस्बैंड वाइफ डुओ यहाँ चर्चा करते हैं और किस तरह से भविष्य को हम आगे बढ़ाएंगे उसकी पूरी ही रूपरेखा बनाकर चलते हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेहतरी के एक तरह से संदेश देने वाला होगा। जो भी निर्णय लेंगे वो फायदेमंद ही साबित होगा। वहीं कुंभ राशि,
सर्वप्रथम यहाँ आप इस रविवार के दिन को बिल्कुल भी आलस्य के साथ में व्यतीत करने वाले नहीं हो। कर्मशीलता बहुत अच्छे से है। व्यापार में आप जितना अच्छे से इंडल्ज रहेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को सामने रखने वाले होंगे। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं। धनागमन यहाँ पर लगातार है। वहीं जो आपका पराक्रम है वो भी सुदृढ़ बना हुआ है। लोगों के ऊपर संशय करके चलना, ऐसी प्रवृत्तियों को हटाइए। स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयास करना विजय के एक मूल स्वरूप को निर्मित करने वाला भी रहेगा। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है जिसको अपने मन के भीतर स्पष्ट करके आप चलिएगा। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय खुद के बूते लेना है, वहां पर भी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय सहयोगी बना हुआ है। एक निवेदन मेरी ओर से और भी है कि आप यदि कोई भी मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जहां नएपन की आवश्यकता है, आज ये समय बहुत अच्छे से सहयोगी है। ऐसे निर्णय लेना आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहेगा। वहीं मीन राशि, यात्राएं पूरे तरीके से लाभ देने वाली है। साथ ही साथ में पराक्रम में लगातार आपके लिए वृद्धि है। कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव है। जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज है उसको भी एक्सेप्ट करके आप चलें। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपको मिलती चली जाएंगी। तो वहीं पर जो खर्चे सामने हैं वो भी निवेश की शक्ल में ही है, इसलिए चिंतित होने की दरकार नहीं है। जो संबंध बिगड़े हुए थे वहां पर सुधार की प्रक्रियाएं, और जो संबंध सुधार की ओर थे वहां से व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करना, ये सारे ही प्रमुख आधार अब आपके साथ चलने वाले हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें, तो वहीं पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के हायर मोड के साथ में चलते चले जाएं, जिससे कि और अधिक सहूलियत जीवन के भीतर बनी रहने वाली रहे। तो ये था 13 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।